मैं एक क्रिमिनल हूं। मुझे आजीवन कारावास की सजा मिली है। और मिलती भी क्यों नहीं। मेरा अपराध ही जघन्य था। मैंने एक परिवार की बेरहमी से हत्या जो कर दी थी। मैं एक अंधेरे और बेहद गंदे सेल में रहता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय एक पेंसिल और एक डायरी के, जिसको बहुत ही मुश्किल से मुझे अंदर लाने दिया। मुझे शुरू से ही लेखन का शौक था, लेकिन परिस्थिति बस मेरे हाथों से एक पूरे परिवार की हत्या हो गई। खैर, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बस बची हुई जिंदगी में शायद ये सेल ही है। इसलिए मैं अपने विचारों और भावनाओं को इस डायरी में लिखता हूँ। यह कारावास एक ऐसे इलाके में है जहां इंसान का नाम तक नहीं है उसके आसपास। मतलब, यह कारावास वीराने में है, और उससे ज्यादा वीराना तो इसके अंदर है। प्रत्येक सेल में यहाँ केवल एक ही कैदी है, और तो और कई सेल तो खाली भी पड़े हुए हैं। जैसे मेरे सामने के ही 3 सेल खाली हैं। यहाँ हम किसी से भी बात नहीं कर सकते, और मेरे अपराध की वजह से तो जेल के कैदी और गार्ड भी मुझसे डरते हैं। कितनी अजीब है ये जगह। है भी इसी दुनिया में, फिर भी इस दुनिया की नहीं लगती। यहाँ एक एक दिन एक एक सदी के बराबर लगता है। मैं अक्सर रात में सो नहीं पाता हूँ। मैं अंधेरे से डरता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं अक्सर अपने सेल में दीवारों पर खरोंचने की आवाजें सुनता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। मैंने इस बात को गार्ड से भी बताया, तो उसने कुछ ऐसा कहा नहीं जिससे लगे कि यहाँ कुछ घटित हुआ हो बेहद ही बुरा। खैर, एक रात मैंने अपने सपने में देखा कि एक बहुत ही लंबा आदमी मेरे पास बैठा है। उसका चेहरा धुंधला है, साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी लाल तप्त आंखें मुझे घूर रही हैं। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपनी उंगली से दीवार की ओर इशारा किया। जब तक मैं दीवार को देखता, तब तक मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने जब दीवार को देखा, तो वहां खून से लिखा था, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। सुबह को उठकर मैंने जब ये गार्ड से पूछा क्या मेरे सेल में कुछ घटित हुआ था, तब उसने बताया 2 साल पहले यहाँ एक कैदी ने आत्महत्या की थी। उसकी भयानक चीखें कई लोगों ने सुन रखी हैं। इस बात को सुनकर मैं डर गया था। अजीब बात है ना, ना जो इंसान लोगों की हत्या करते समय नहीं घबराता है, तो वो अकेले रहने से क्यों डरता है। लेकिन मैंने खुद को यह कहकर समझाया कि अब बची हुई जिंदगी इसी सेल में कटनी है, तो डर कैसा। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उसी रात का वाक्य है। उस रात मैं आराम से सो रहा था। समय क्या हुआ, इसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बस आधी रात को मेरी आंख खुली, वो भी जब मेरे कान में एक फुसफुसाहट सी आई। मैं उठकर बैठ गया। जब मुझे किसी के चलने की आवाज आई, जैसे जेलर गश्त लगाते हैं, तो उनके जूतों की आवाज आई। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, इतनी रात गए गश्त क्यों। मैं बैठा हुआ सोच ही रहा था कि तभी सामने वाली सेल का दरवाजा बड़ी ही जोर से खुला। मैं एकदम से सकपका गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, कि फिर अचानक मेरे सेल का भी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, और ऐसा लगा वही जूतों की आवाज के साथ कोई अंदर आया है। मैं डर गया, और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिप गया। मैंने नीचे से झांककर देखा कि एक बहुत ही लंबा आदमी अंदर आया है। उसकी भी आंखें लाल तप्त हैं। अरे, ये वही आदमी था जिसे मैंने पिछली रात को सपने में देखा था। वो मेरे पास आया और मुझे खींचकर ले गया। वो मुझे मेरी टांग पकड़कर जमीन पर घसीटता हुआ ले जा रहा था। मैं डर के मारे चिल्लाया, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। वो आदमी मुझे सेल से बाहर ले गया। हम जेल के गलियारों से गुजर रहे थे। वो आदमी मुझे एक कमरे में ले गया, जहां हल्की हल्की रोशनी थी।
वहां बेहद गंदगी थी। आदमी ने मुझे उस कमरे में खींचकर छोड़ दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस कमरे में मैं अकेला हूं। वहां दीवारों पर खून और उस कमरे की जमीन जैसे खून से पुती हुई है। वहां पर सड़े हुए मांस की दुर्गंध आ रही थी। मैं अब डर के मारे रो रहा था। अचानक उस कमरे के एक कोने में कुछ हिलता हुआ देखा मैंने। मैं डरा और पीछे हट गया। कि तभी मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उस कोने से निकलकर आया। वो बच्चा 4 से 5 साल का होगा लगभग। उसके बाल लाल थे और चेहरे पर मुस्कान थी, एक भयानक मुस्कान। वो मेरे पास आया। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। उसने अपनी बाहें मेरी ओर फैलाई और मेरे गले लग गया। उस समय मेरा डर हवा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा बदलने लगा, एक विकराल रूप में। और इसके साथ मैं डर के मारे बेहोश हो गया। और जब मैं जागा तो मैं अपने सेल में बिस्तर पर लेटा था और मेरे पास एक डॉक्टर खड़े थे। उन्होंने बताया मैं सेल के अंदर बेहोश पड़ा था। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या हुआ था। मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं अब भी डरता हूं। मैं रात को सो नहीं पाता हूं। मुझे लगता है वो बच्चा मुझे अभी भी देख रहा है। मैं ये समझता हूं कि शायद दिन रात एक ही जगह पर पड़े रहने से मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन मैं इस डर से जी नहीं सकता। मैं चाहता हूं ये सब खत्म हो जाए, या फिर मैं ही खत्म हो जाऊं। वाक्य तो और भी हैं, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफी है कि खुली दुनिया जितनी खूबसूरत है, बंद दुनिया उतनी ही भयानक है। मैं इस डायरी को लिख रहा हूं ताकि लोगों को मेरी कहानी से इस भयानक बंद दुनिया का पता चले। मैं चाहता हूं लोग जाने कि मेरे साथ और मेरे जैसे न जाने कितनों के साथ इन सालों में क्या क्या घटित हुआ है, जिससे लोग बुराई के रास्ते को छोड़ अच्छाई के मार्ग को अपनाएं और इस काली दुनिया से दूर रहें। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे याद रखें। धन्यवाद। एक क्रिमिनल की डायरी से, सत्य घटना पर आधारित।